स्टोरी, फीलिंग ब्लेस्ड, #भक्ति, #पीस। अरे मूर्ख पाखंडियों, मंदिर आए हो भक्ति के लिए या रील्स और फॉलोवर्स के लिए? सच्ची भक्ति तो वो है जब तुम भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, दिल से माँ बाप की सेवा करो। आज के भक्त मंदिर मस्जिदों में हजारों का चढ़ावा चढ़ाएंगे, लेकिन गली में बैठे भूखे बच्चे को देखकर मुंह मोड़ लेंगे। वो सोचते हैं कि अभी अगर एक को दिया तो सबको देना पड़ेगा। क्या यही है तुम्हारी भक्ति? ये जान लीजिए, आज के युवाओं का धर्म बस रील, शॉर्ट्स, इंस्टा, फेसबुक तक सीमित हो चुका है। तुम्हारे इसी दिखावे के लिए मैं कुछ बोल दूं तो ये ना कहना बाबा तो हर बार 5G की स्पीड से लपेटने लगते हैं। मंदिर की घंटी बजाकर वीडियो बना देंगे, भजन पर लिप सिंक करके खुद को भक्त दिखा देंगे। अरे मूर्खों, भगवान को रील व्यूज से खुश करने की कोशिश मत करो। भगवान को रील व्यूज से नहीं, तुम्हारे कर्मों से खुशी मिलती है। इस बात को समझो। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता, वहां आंसू गिरते हैं और दिल से ईश्वर का नाम निकलता है। और पाखंडी लोग दिखावे की भक्ति में बस रील बना लेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस लगा देंगे और व्यूज के लिए एक्टिंग करेंगे। अगर मेरी बात से बुरा लग रहा है तो वीडियो बंद कर दो। भगवान के घर फर्जी भक्तों का एंट्री पास नहीं चलता। भक्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरी कथा के दौरान एक भक्त ने एक सवाल कर दिया। बोला, बाबा जी, जो लोग भगवान के दर्शन के लिए VIP पास लेके VIP लाइन में खड़े होते हैं, क्या उन्हें जल्दी फल मिलता है? मैंने कहा, पहले ये समझो कि आज धर्म मंदिरों में नहीं बल्कि उनके बाहर लगे टिकट काउंटरों में बिक रहा है। जिन भगवान के लिए कहा जाता है कि वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं, उनके दर्शन भी अब VIP और जनरल लाइन में बट गए हैं। आम आदमी घंटों पसीना बहाए, धक्के खाएं और तब जाकर दर्शन कर पाएगा, वो भी एक झलक के बाद धकेल दिया जाएगा। जबकि अमीर आदमी सिर्फ एक VIP पास दिखाकर सीधे गर्भगृह तक पहुंच जाता है और उसे कोई रोक टोक नहीं होती। आपको क्या लगता है, सचमुच भगवान भी अमीर गरीब की इस लाइन को मानते हैं, या फिर ये सिर्फ धर्म के नाम पर खड़ा किया गया धंधा है? आप ही बताइए। विडंबना बस यही है कि धर्म ग्रंथ हमें सिखाते हैं ईश्वर सबके भीतर समान रूप से है। अरे मूर्खों, ईश्वर के दरबार में कोई ऊंचा नीचा, अमीर या गरीब नहीं होता। लेकिन भक्तों, हकीकत यह है कि मंदिरों में अब आस्था से ज्यादा रेवेन्यू का खेल हो गया है। दर्शन पैकेज ऐसे बिक रहे हैं जैसे कोई फिल्म का शो हो। क्या हमारे भगवान अब फ्री नहीं बल्कि पेड सर्विस बन चुके हैं? सबसे कड़वी बात यह है कि कुछ भक्त इस अपमानजनक सिस्टम को धर्म मानकर चुपचाप सहन भी करते हैं। यही सब सुनकर क्रोध आता है तो मन तो करता है कि तुम सबको श्राप दे दूं। मैं भी मंदिर जाता हूं, पूजा पाठ करता हूं, सच्ची भक्ति दिल से करता हूं, लेकिन गलत का विरोध भी करता हूं। मेरा आपसे सवाल यह है, अगर भगवान के दर्शन के लिए VIP टिकट चाहिए तो फिर यह भक्ति है या बस एक व्यवस्था? सच्चाई यही है, धर्म का स्वरूप अब धीरे धीरे व्यवसाय जैसा हो गया है और भक्त अनजाने में ग्राहक बनते जा रहे हैं। भक्तों, कड़वा लगेगा पर यही सच है। किसी भी धर्म का विरोध मेरा प्रयोजन कभी नहीं रहा है। भगवान तक जाने के भी अब टिकट बिकने लगे हैं, आस्था नहीं, जेब देखकर रास्ते खुलने लगे हैं। अगर बात अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपना सवाल लिखिए और मन कहे तो दक्षिणा भी दीजिए, सेवा रुके नहीं। जय जय सिया राम। भक्तों, आज बंदर बाबा आपको एक कड़वा सच सुनाने वाला है। भक्तों, परसों अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुए मेरे सत्संग में एक भक्त ने बड़ा दिलचस्प सवाल कर दिया। बोला, बाबा जी, क्या घर के बाहर नींबू मिर्च लटका देने से बुरी नजर नहीं लगती? मैंने कहा, बेटा, अगर नींबू मिर्च में इतनी ताकत है तो अपने दिमाग पर भी लटका लो, शायद बेवकूफी और अंधविश्वास से भी बच जाओ, है कि नहीं भक्तों? भक्तों, ये अंधविश्वास भी कमाल की चीज है। कहते हैं उपवास रखो, भगवान खुश होंगे। अरे, अगर भूखे रहने से भगवान खुश होते तो इस धरती का सबसे सुखी इंसान गरीब होता। मंदिर के बाहर लिखा है,
अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, और अंदर लिखा है भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप एक बात बताइए, पत्ता भगवान हिलाएं लेकिन पर्स आपकी जेब से कोई और निकाल लें, ये कौन सा न्याय है? शुभ लाभ दरवाजे पर लिख देने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखो, लाभ अपने आप होगा। और हां, जो कहते हैं धन दौलत त्यागो, वो खुद लाखों का हवाई सफर करते हैं। ये तपस्या नहीं, व्यापार है। भगवान के नाम पर डर बेचकर महल बनाने वाले संत नहीं, व्यापारी हैं। मेरी बातों को अन्यथा न लीजिएगा। किसी भी धर्म या भावना का विरोध मेरा प्रयोजन कभी नहीं था। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका खुद का अंधविश्वास है। अरे मूर्खों, भगवान ने तुम्हें जीवन दिया सोचने समझने के लिए, और तुम तो खुद अंधविश्वास और पाखंड के जाल में फंस गए। एक भक्त ने मुझसे पूछा, बाबा जी क्या सुबह सुबह किसी भिखारी को देख लिया तो क्या सच में दिन खराब हो जाता है? अरे मूर्ख, दिन भिखारी से नहीं, तुम्हारी छोटी सोच से खराब होता है। इंसानियत दिखाओगे, दिन अपने आप संवरेगा। कोई कहता है रात में नाखून नहीं काटते, अपशगुन होता है। अरे पहले बिजली नहीं थी, अंधेरे में नाखून काटने से चोट लगने का डर होता था, और औजार भी सुरक्षित नहीं होते थे। अरे मूर्खों, अपशगुन नाखून काटने वाटने से नहीं, अपनी गंदगी फैलाने और आलस से होता है। आज रोशनी है, सेफ्टी है, सफाई और सुविधा देखो, अंधविश्वास नहीं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाके माथा टेकोगे, पर बाहर कर्म गंदे करते हो, झूठ बोलते हो, पाप करते हो। अरे मेरे पागलों, ईश्वर कोई मंडी का सौदा नहीं कि चढ़ावा चढ़ाओ और फल पाओ। सच्ची भक्ति करो। भगवान मूर्ति में ही नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म में भी बसते हैं। सच्ची भक्ति पाखंड नहीं, मन की शुद्धता और करुणा है। भक्तों, प्रभु अनंत हैं, असीम हैं, उन्हें चढ़ावे की जरूरत ही नहीं। उन्हें तो बस आपकी सच्ची श्रद्धा और निर्मल प्रेम चाहिए। खुद विचार करो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। ये भक्ति है या सिर्फ छल? मन को सुख और शांति केवल सच्ची भक्ति, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने से ही मिलेगी। इतनी बातें जिसने सुनी वो विचार करेगा और सही मार्ग पर चलेगा, और जो अधर्मी है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भक्तों, धर्म के कुछ ठेकेदार आजकल मुझे पानी पी पी के गालियां दे रहे हैं, क्योंकि मेरी सच्चाई उनकी झूठ से भारी पड़ रही है। हे राम! समाज का सबसे बड़ा पाखंड यही है कि महिलाओं को एक और देवी कहकर पूजते हो, उनके लिए 9 दिन के त्योहार मनाते हो, मां दुर्गा और लक्ष्मी के नाम पे आरती करते हो, और उसी समय घर की बेटियों, बहनों और पत्नियों को दबाते हो, उनकी आवाज छीनते हो, उनके अधिकारों को कुचलते हो। अरे मूर्ख पाखंडियों, अगर सच में नारी देवी है तो उसे मंदिर की मूर्ति तक सीमित मत करो। उसे अपने घर, अपने समाज और अपने विचारों में भी देवी का दर्जा दो, सम्मान दो। पागलों, त्योहार पर फूल और नारियल चढ़ाना आसान है, पर असली पूजा तब होगी जब हर बेटी को शिक्षा दोगे, हर बहन की सुरक्षा करोगे और हर स्त्री को बराबरी का सम्मान दोगे। जो मां तुम्हें जन्म देती है, जिसे तुम धरती पर सबसे पवित्र मानते हो, अगर उसी नारी को दबाया तो समझ लो तुम्हारा सारा पूजा पाठ व्यर्थ है। अरे मूर्खों, देवी आरती से नहीं, आचरण से प्रसन्न होती है। नारी का सम्मान किए बिना देवी की पूजा करना सबसे बड़ा पाखंड है। याद रखो, नारी को दबाना मतलब ईश्वर को ठुकराना, और ये पाप सबसे घोर अधर्म है। भक्तों, कुछ बुरा लगा हो तो माफ करना। किसी भी धर्म का विरोध मेरा प्रयोजन कदापि नहीं है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब का प्रसाद चढ़ा देना। भक्तों, कल बनारस में मेरी कथा के दौरान एक भक्त ने बड़ा ही गंभीर सवाल पूछ लिया। बोला, बाबा जी, जो लोग मंदिर जाकर सिर्फ रील बनाते हैं, क्या उन्हें भी भक्ति का फल मिलेगा? मैंने कहा, बेटा, आजकल लोगों की भक्ति
भगवान से ज्यादा कैमरे और सोशल मीडिया के लिए है कि नहीं भक्तों? मंदिर गए तो सबसे पहले मोबाइल निकाल के फोटो, फिर इंस्टा स्टोरी, फीलिंग ब्लेस्ड, हैशटैग भक्ति, हैशटैग पीस। अरे मूर्ख पाखंडियों, मंदिर आए हो भक्ति के लिए या रील्स और फॉलोवर्स के लिए? सच्ची भक्ति तो वो है जब तुम भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, दिल से माँ बाप की सेवा करो। आज के भक्त मंदिर मस्जिदों में हजारों का चढ़ावा चढ़ाएंगे, लेकिन गली में बैठे भूखे बच्चे को देखकर मुंह मोड़ लेंगे। वो सोचते हैं कि अभी अगर एक को दिया तो सबको देना पड़ेगा। क्या यही है तुम्हारी भक्ति? ये जान लीजिए, आज के युवाओं का धर्म बस रील, शॉर्ट्स, इंस्टा, फेसबुक तक सीमित हो चुका है। तुम्हारे इसी दिखावे के लिए मैं कुछ बोल दूं तो ये ना कहना बाबा तो हर बार 5G की स्पीड से लपेटने लगते हैं। मंदिर की घंटी बजाकर वीडियो बना देंगे, भजन पर लिप सिंक करके खुद को भक्त दिखा देंगे। अरे मूर्खों, भगवान को रील व्यूज से खुश करने की कोशिश मत करो। भगवान को रील व्यूज से नहीं, तुम्हारे कर्मों से खुशी मिलती है। इस बात को समझो। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता, वहां आंसू गिरते हैं और दिल से ईश्वर का नाम निकलता है। और पाखंडी लोग दिखावे की भक्ति में बस रील बना लेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस लगा देंगे और व्यूज के लिए एक्टिंग करेंगे। अगर मेरी बात से बुरा लग रहा है तो वीडियो बंद कर दो। भगवान के घर फर्जी भक्तों का एंट्री पास नहीं चलता। भक्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरी कथा के दौरान एक भक्त ने एक सवाल कर दिया। बोला, बाबा जी, जो लोग भगवान के दर्शन के लिए वीआईपी पास लेके वीआईपी लाइन में खड़े होते हैं, क्या उन्हें जल्दी फल मिलता है? मैंने कहा, पहले ये समझो कि आज धर्म मंदिरों में नहीं बल्कि उनके बाहर लगे टिकट काउंटरों में बिक रहा है। जिन भगवान के लिए कहा जाता है कि वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं, उनके दर्शन भी अब वीआईपी और जनरल लाइन में बट गए हैं। आम आदमी घंटों पसीना बहाए, धक्के खाएं और तब जाकर दर्शन कर पाएगा, वो भी एक झलक के बाद धकेल दिया जाएगा। जबकि अमीर आदमी सिर्फ एक वीआईपी पास दिखाकर सीधे गर्भगृह तक पहुंच जाता है और उसे कोई रोक टोक नहीं होती। आपको क्या लगता है, सचमुच भगवान भी अमीर गरीब की इस लाइन को मानते हैं, या फिर ये सिर्फ धर्म के नाम पर खड़ा किया गया धंधा है? आप ही बताइए। विडंबना बस यही है कि धर्म ग्रंथ हमें सिखाते हैं ईश्वर सबके भीतर समान रूप से है। अरे मूर्खों, ईश्वर के दरबार में कोई ऊंचा नीचा, अमीर या गरीब नहीं होता। लेकिन भक्तों, हकीकत यह है कि मंदिरों में अब आस्था से ज्यादा रेवेन्यू का खेल हो गया है। दर्शन पैकेज ऐसे बिक रहे हैं जैसे कोई फिल्म का शो हो। क्या हमारे भगवान अब फ्री नहीं बल्कि पेड सर्विस बन चुके हैं? सबसे कड़वी बात यह है कि कुछ भक्त इस अपमानजनक सिस्टम को धर्म मानकर चुपचाप सहन भी करते हैं। यही सब सुनकर क्रोध आता है तो मन तो करता है कि तुम सबको श्राप दे दूं। मैं भी मंदिर जाता हूं, पूजा पाठ करता हूं, सच्ची भक्ति दिल से करता हूं, लेकिन गलत का विरोध भी करता हूं। मेरा आपसे सवाल यह है, अगर भगवान के दर्शन के लिए वीआईपी टिकट चाहिए तो फिर यह भक्ति है या बस एक व्यवस्था? सच्चाई यही है, धर्म का स्वरूप अब धीरे धीरे व्यवसाय जैसा हो गया है और भक्त अनजाने में ग्राहक बनते जा रहे हैं। भक्तों, कड़वा लगेगा पर यही सच है। किसी भी धर्म का विरोध मेरा प्रयोजन कभी नहीं रहा है। भगवान तक जाने के भी अब टिकट बिकने लगे हैं, आस्था नहीं, जेब देखकर रास्ते खुलने लगे हैं। अगर बात अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपना सवाल लिखिए और मन कहे तो दक्षिणा भी दीजिए, सेवा रुके नहीं। जय जय सिया राम। भक्तों, आज बंदर बाबा आपको एक कड़वा सच सुनाने वाला है। भक्तों, परसों अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुए मेरे सत्संग में एक भक्त ने बड़ा दिलचस्प सवाल कर दिया। बोला, बाबा जी, क्या घर के बाहर नींबू मिर्च लटका देने से बुरी नजर नहीं लगती? मैंने कहा, बेटा, अगर नींबू मिर्च में इतनी ताकत है तो अपने दिमाग पर भी लटका लो, शायद बेवकूफी और अंधविश्वास से भी बच जाओ। है कि नहीं भक्तों? भक्तों, ये अंधविश्वास भी कमाल की चीज है। कहते हैं उपवास रखो, भगवान खुश होंगे। अरे
अगर भूखे रहने से भगवान खुश होते तो इस धरती का सबसे सुखी इंसान गरीब होता। मंदिर के बाहर लिखा है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, और अंदर लिखा है भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप एक बात बताइए, पत्ता भगवान हिलाएं लेकिन पर्स आपकी जेब से कोई और निकाल लें, ये कौन सा न्याय है? शुभ लाभ दरवाजे पर लिख देने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखो, लाभ अपने आप होगा। और हां, जो कहते हैं धन दौलत त्यागो, वो खुद लाखों का हवाई सफर करते हैं। ये तपस्या नहीं, व्यापार है। भगवान के नाम पर डर बेचकर महल बनाने वाले संत नहीं, व्यापारी हैं। मेरी बातों को अन्यथा न लीजिएगा। किसी भी धर्म या भावना का विरोध मेरा प्रयोजन कभी नहीं था। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका खुद का अंधविश्वास है। अरे मूर्खों, भगवान ने तुम्हें जीवन दिया सोचने समझने के लिए, और तुम तो खुद अंधविश्वास और पाखंड के जाल में फंस गए। एक भक्त ने मुझसे पूछा, बाबा जी क्या सुबह सुबह किसी भिखारी को देख लिया तो क्या सच में दिन खराब हो जाता है? अरे मूर्ख, दिन भिखारी से नहीं, तुम्हारी छोटी सोच से खराब होता है। इंसानियत दिखाओगे, दिन अपने आप संवरेगा। कोई कहता है रात में नाखून नहीं काटते, अपशगुन होता है। अरे पहले बिजली नहीं थी, अंधेरे में नाखून काटने से चोट लगने का डर होता था, और औजार भी सुरक्षित नहीं होते थे। अरे मूर्खों, अपशगुन नाखून काटने वाटने से नहीं, अपनी गंदगी फैलाने और आलस से होता है। आज रोशनी है, सेफ्टी है, सफाई और सुविधा देखो, अंधविश्वास नहीं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाके माथा टेकोगे, पर बाहर कर्म गंदे करते हो, झूठ बोलते हो, पाप करते हो। अरे मेरे पागलों, ईश्वर कोई मंडी का सौदा नहीं कि चढ़ावा चढ़ाओ और फल पाओ। सच्ची भक्ति करो। भगवान मूर्ति में ही नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म में भी बसते हैं। सच्ची भक्ति पाखंड नहीं, मन की शुद्धता और करुणा है। भक्तों, प्रभु अनंत हैं, असीम हैं, उन्हें चढ़ावे की जरूरत ही नहीं, उन्हें तो बस आपकी सच्ची श्रद्धा और निर्मल प्रेम चाहिए। खुद विचार करो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। ये भक्ति है या सिर्फ छल? मन को सुख और शांति केवल सच्ची भक्ति, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने से ही मिलेगी। इतनी बातें जिसने सुनी वो विचार करेगा और सही मार्ग पर चलेगा, और जो अधर्मी है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भक्तों, धर्म के कुछ ठेकेदार आजकल मुझे पानी पी पी के गालियां दे रहे हैं, क्योंकि मेरी सच्चाई उनकी झूठ से भारी पड़ रही है। हे राम, समाज का सबसे बड़ा पाखंड यही है कि महिलाओं को एक और देवी कहकर पूजते हो, उनके लिए 9 दिन के त्योहार मनाते हो, मां दुर्गा और लक्ष्मी के नाम पे आरती करते हो, और उसी समय घर की बेटियों, बहनों और पत्नियों को दबाते हो, उनकी आवाज छीनते हो, उनके अधिकारों को कुचलते हो। अरे मूर्ख पाखंडियों, अगर सच में नारी देवी है तो उसे मंदिर की मूर्ति तक सीमित मत करो, उसे अपने घर, अपने समाज और अपने विचारों में भी देवी का दर्जा दो, सम्मान दो। पागलों, त्योहार पर फूल और नारियल चढ़ाना आसान है, पर असली पूजा तब होगी जब हर बेटी को शिक्षा दोगे, हर बहन की सुरक्षा करोगे और हर स्त्री को बराबरी का सम्मान दोगे। जो मां तुम्हें जन्म देती है, जिसे तुम धरती पर सबसे पवित्र मानते हो, अगर उसी नारी को दबाया तो समझ लो तुम्हारा सारा पूजा पाठ व्यर्थ है। अरे मूर्खों, देवी आरती से नहीं, आचरण से प्रसन्न होती है। नारी का सम्मान किए बिना देवी की पूजा करना सबसे बड़ा पाखंड है। याद रखो, नारी को दबाना मतलब ईश्वर को ठुकराना, और यह पाप सबसे घोर अधर्म है। भक्तों, कुछ बुरा लगा हो तो माफ करना। किसी भी धर्म का विरोध मेरा प्रयोजन कदापि नहीं है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब का प्रसाद चढ़ा देना। भक्तों, कल बनारस में मेरी कथा के दौरान एक भक्त ने बड़ा ही गंभीर सवाल पूछ लिया। बोला, बाबा जी,
जो लोग मंदिर जाकर सिर्फ रील बनाते हैं, क्या उन्हें भी भक्ति का फल मिलेगा? मैंने कहा बेटा, आजकल लोगों की भक्ति भगवान से ज्यादा कैमरे और सोशल मीडिया के लिए है कि नहीं भक्तों? मंदिर गए तो सबसे पहले मोबाइल निकाल के फोटो, फिर इंस्टा स्टोरी, फीलिंग ब्लेस्ड, #भक्ति, #पीस। अरे मूर्ख पाखंडियों, मंदिर आए हो भक्ति के लिए या रील्स और फॉलोवर्स के लिए? सच्ची भक्ति तो वो है जब तुम भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, दिल से माँ बाप की सेवा करो। आज के भक्त मंदिर मस्जिदों में हजारों का चढ़ावा चढ़ाएंगे, लेकिन गली में बैठे भूखे बच्चे को देखकर मुंह मोड़ लेंगे। वो सोचते हैं कि अभी अगर एक को दिया तो सबको देना पड़ेगा। क्या यही है तुम्हारी भक्ति? ये जान लीजिए, आज के युवाओं का धर्म बस रील, शॉर्ट्स, इंस्टा, फेसबुक तक सीमित हो चुका है। तुम्हारे इसी दिखावे के लिए मैं कुछ बोल दूं तो ये ना कहना बाबा तो हर बार 5G की स्पीड से लपेटने लगते हैं। मंदिर की घंटी बजाकर वीडियो बना देंगे, भजन पर लिप सिंक करके खुद को भक्त दिखा देंगे। अरे मूर्खों, भगवान को रील व्यूज से खुश करने की कोशिश मत करो। भगवान को रील व्यूज से नहीं, तुम्हारे कर्मों से खुशी मिलती है। इस बात को समझो। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता, वहां आंसू गिरते हैं और दिल से ईश्वर का नाम निकलता है। और पाखंडी लोग दिखावे की भक्ति में बस रील बना लेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस लगा देंगे और व्यूज के लिए एक्टिंग करेंगे। अगर मेरी बात से बुरा लग रहा है तो वीडियो बंद कर दो। भगवान के घर फर्जी भक्तों का एंट्री पास नहीं चलता। भक्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरी कथा के दौरान एक भक्त ने एक सवाल कर दिया। बोला, बाबा जी, जो लोग भगवान के दर्शन के लिए VIP पास लेके VIP लाइन में खड़े होते हैं, क्या उन्हें जल्दी फल मिलता है? मैंने कहा, पहले ये समझो कि आज धर्म मंदिरों में नहीं बल्कि उनके बाहर लगे टिकट काउंटरों में बिक रहा है। जिन भगवान के लिए कहा जाता है कि वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं, उनके दर्शन भी अब VIP और जनरल लाइन में बट गए हैं। आम आदमी घंटों पसीना बहाए, धक्के खाएं और तब जाकर दर्शन कर पाएगा, वो भी एक झलक के बाद धकेल दिया जाएगा। जबकि अमीर आदमी सिर्फ एक VIP पास दिखाकर सीधे गर्भगृह तक पहुंच जाता है और उसे कोई रोक टोक नहीं होती। आपको क्या लगता है, सचमुच भगवान भी अमीर गरीब की इस लाइन को मानते हैं, या फिर ये सिर्फ धर्म के नाम पर खड़ा किया गया धंधा है? आप ही बताइए। विडंबना बस यही है कि धर्म ग्रंथ हमें सिखाते हैं ईश्वर सबके भीतर समान रूप से है। अरे मूर्खों, ईश्वर के दरबार में कोई ऊंचा नीचा, अमीर या गरीब नहीं होता। लेकिन भक्तों, हकीकत यह है कि मंदिरों में अब आस्था से ज्यादा रेवेन्यू का खेल हो गया है। दर्शन पैकेज ऐसे बिक रहे हैं जैसे कोई फिल्म का शो हो। क्या हमारे भगवान अब फ्री नहीं बल्कि पेड सर्विस बन चुके हैं? सबसे कड़वी बात यह है कि कुछ भक्त इस अपमानजनक सिस्टम को धर्म मानकर चुपचाप सहन भी करते हैं। यही सब सुनकर क्रोध आता है तो मन तो करता है कि तुम सबको श्राप दे दूं। मैं भी मंदिर जाता हूं, पूजा पाठ करता हूं, सच्ची भक्ति दिल से करता हूं, लेकिन गलत का विरोध भी करता हूं। मेरा आपसे सवाल यह है, अगर भगवान के दर्शन के लिए VIP टिकट चाहिए तो फिर यह भक्ति है या बस एक व्यवस्था? सच्चाई यही है, धर्म का स्वरूप अब धीरे धीरे व्यवसाय जैसा हो गया है और भक्त अनजाने में ग्राहक बनते जा रहे हैं। भक्तों, कड़वा लगेगा पर यही सच है। किसी भी धर्म का विरोध मेरा प्रयोजन कभी नहीं रहा है। भगवान तक जाने के भी अब टिकट बिकने लगे हैं, आस्था नहीं, जेब देखकर रास्ते खुलने लगे हैं। अगर बात अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपना सवाल लिखिए और मन कहे तो दक्षिणा भी दीजिए, सेवा रुके नहीं। जय जय सिया राम। भक्तों, आज बंदर बाबा आपको एक कड़वा सच सुनाने वाला है। भक्तों, परसों अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुए मेरे सत्संग में एक भक्त ने बड़ा दिलचस्प सवाल कर दिया। बोला, बाबा जी, क्या घर के बाहर नींबू मिर्च लटका देने से बुरी नजर नहीं लगती? मैंने कहा, बेटा, अगर नींबू मिर्च में इतनी ताकत है तो अपने दिमाग पर भी लटका लो, शायद बेवकूफी और अंधविश्वास से भी बच जाओ, है कि नहीं भक्तों?
भक्तों, ये अंधविश्वास भी कमाल की चीज है। कहते हैं उपवास रखो भगवान खुश होंगे। अरे अगर भूखे रहने से भगवान खुश होते तो इस धरती का सबसे सुखी इंसान गरीब होता। मंदिर के बाहर लिखा है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, और अंदर लिखा है भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप एक बात बताइए, पत्ता भगवान हिलाएं लेकिन पर्स आपकी जेब से कोई और निकाल लें, ये कौन सा न्याय है? शुभ लाभ दरवाजे पर लिख देने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखो, लाभ अपने आप होगा। और हां, जो कहते हैं धन दौलत त्यागो, वो खुद लाखों का हवाई सफर करते हैं। ये तपस्या नहीं, व्यापार है। भगवान के नाम पर डर बेचकर महल बनाने वाले संत नहीं, व्यापारी हैं। मेरी बातों को अन्यथा न लीजिएगा। किसी भी धर्म या भावना का विरोध मेरा प्रयोजन कभी नहीं था। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका खुद का अंधविश्वास है। अरे मूर्खों, भगवान ने तुम्हें जीवन दिया सोचने समझने के लिए, और तुम तो खुद अंधविश्वास और पाखंड के जाल में फंस गए। एक भक्त ने मुझसे पूछा, बाबा जी क्या सुबह सुबह किसी भिखारी को देख लिया तो क्या सच में दिन खराब हो जाता है? अरे मूर्ख, दिन भिखारी से नहीं, तुम्हारी छोटी सोच से खराब होता है। इंसानियत दिखाओगे, दिन अपने आप संवरेगा। कोई कहता है रात में नाखून नहीं काटते, अपशगुन होता है। अरे पहले बिजली नहीं थी, अंधेरे में नाखून काटने से चोट लगने का डर होता था, और औजार भी सुरक्षित नहीं होते थे। अरे मूर्खों, अपशगुन नाखून काटने वाटने से नहीं, अपनी गंदगी फैलाने और आलस से होता है। आज रोशनी है, सेफ्टी है, सफाई और सुविधा देखो, अंधविश्वास नहीं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाके माथा टेकोगे, पर बाहर कर्म गंदे करते हो, झूठ बोलते हो, पाप करते हो। अरे मेरे पागलों, ईश्वर कोई मंडी का सौदा नहीं कि चढ़ावा चढ़ाओ और फल पाओ। सच्ची भक्ति करो। भगवान मूर्ति में ही नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म में भी बसते हैं। सच्ची भक्ति पाखंड नहीं, मन की शुद्धता और करुणा है। भक्तों, प्रभु अनंत हैं, असीम हैं, उन्हें चढ़ावे की जरूरत ही नहीं। उन्हें तो बस आपकी सच्ची श्रद्धा और निर्मल प्रेम चाहिए। खुद विचार करो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। ये भक्ति है या सिर्फ छल? मन को सुख और शांति केवल सच्ची भक्ति, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने से ही मिलेगी। इतनी बातें जिसने सुनी वो विचार करेगा और सही मार्ग पर चलेगा, और जो अधर्मी है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भक्तों, धर्म के कुछ ठेकेदार आजकल मुझे पानी पी पी के गालियां दे रहे हैं, क्योंकि मेरी सच्चाई उनकी झूठ से भारी पड़ रही है। हे राम, समाज का सबसे बड़ा पाखंड यही है कि महिलाओं को एक और देवी कहकर पूजते हो, उनके लिए 9 दिन के त्योहार मनाते हो, मां दुर्गा और लक्ष्मी के नाम पे आरती करते हो, और उसी समय घर की बेटियों, बहनों और पत्नियों को दबाते हो, उनकी आवाज छीनते हो, उनके अधिकारों को कुचलते हो। अरे मूर्ख पाखंडियों, अगर सच में नारी देवी है तो उसे मंदिर की मूर्ति तक सीमित मत करो। उसे अपने घर, अपने समाज और अपने विचारों में भी देवी का दर्जा दो, सम्मान दो। पागलों, त्योहार पर फूल और नारियल चढ़ाना आसान है, पर असली पूजा तब होगी जब हर बेटी को शिक्षा दोगे, हर बहन की सुरक्षा करोगे और हर स्त्री को बराबरी का सम्मान दोगे। जो मां तुम्हें जन्म देती है, जिसे तुम धरती पर सबसे पवित्र मानते हो, अगर उसी नारी को दबाया तो समझ लो तुम्हारा सारा पूजा पाठ व्यर्थ है। अरे मूर्खों, देवी आरती से नहीं, आचरण से प्रसन्न होती है। नारी का सम्मान किए बिना देवी की पूजा करना सबसे बड़ा पाखंड है। याद रखो, नारी को दबाना मतलब ईश्वर को ठुकराना, और ये पाप सबसे घोर अधर्म है। भक्तों, कुछ बुरा लगा हो तो माफ करना। किसी भी धर्म का विरोध मेरा प्रयोजन कदापि नहीं है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब का प्रसाद चढ़ा देना। भक्तों, कल बनारस में
मेरी कथा के दौरान एक भक्त ने बड़ा ही गंभीर सवाल पूछ लिया। बोला, बाबा जी, जो लोग मंदिर जाकर सिर्फ रील बनाते हैं, क्या उन्हें भी भक्ति का फल मिलेगा? मैंने कहा, बेटा, आजकल लोगों की भक्ति भगवान से ज्यादा कैमरे और सोशल मीडिया के लिए है कि नहीं भक्तों? मंदिर गए तो सबसे पहले मोबाइल निकाल के फोटो, फिर इंस्टा स्टोरी, फीलिंग ब्लेस्ड, #भक्ति, #पीस। अरे मूर्ख पाखंडियों, मंदिर आए हो भक्ति के लिए या रील्स और फॉलोवर्स के लिए? सच्ची भक्ति तो वो है जब तुम भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, दिल से माँ बाप की सेवा करो। आज के भक्त मंदिर मस्जिदों में हजारों का चढ़ावा चढ़ाएंगे, लेकिन गली में बैठे भूखे बच्चे को देखकर मुंह मोड़ लेंगे। वो सोचते हैं कि अभी अगर एक को दिया तो सबको देना पड़ेगा। क्या यही है तुम्हारी भक्ति? ये जान लीजिए, आज के युवाओं का धर्म बस रील, शॉर्ट्स, इंस्टा, फेसबुक तक सीमित हो चुका है। तुम्हारे इसी दिखावे के लिए मैं कुछ बोल दूं तो ये ना कहना, बाबा तो हर बार 5G की स्पीड से लपेटने लगते हैं। मंदिर की घंटी बजाकर वीडियो बना देंगे, भजन पर लिप सिंक करके खुद को भक्त दिखा देंगे। अरे मूर्खों, भगवान को रील व्यूज से खुश करने की कोशिश मत करो। भगवान को रील व्यूज से नहीं, तुम्हारे कर्मों से खुशी मिलती है। इस बात को समझो। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता, वहां आंसू गिरते हैं और दिल से ईश्वर का नाम निकलता है। और पाखंडी लोग दिखावे की भक्ति में बस रील बना लेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस लगा देंगे और व्यूज के लिए एक्टिंग करेंगे। अगर मेरी बात से बुरा लग रहा है तो वीडियो बंद कर दो। भगवान के घर फर्जी भक्तों का एंट्री पास नहीं चलता। भक्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरी कथा के दौरान एक भक्त ने एक सवाल कर दिया। बोला, बाबा जी, जो लोग भगवान के दर्शन के लिए VIP पास लेके VIP लाइन में खड़े होते हैं, क्या उन्हें जल्दी फल मिलता है? मैंने कहा, पहले ये समझो कि आज धर्म मंदिरों में नहीं बल्कि उनके बाहर लगे टिकट काउंटरों में बिक रहा है। जिन भगवान के लिए कहा जाता है कि वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं, उनके दर्शन भी अब VIP और जनरल लाइन में बट गए हैं। आम आदमी घंटों पसीना बहाए, धक्के खाएं और तब जाकर दर्शन कर पाएगा, वो भी एक झलक के बाद धकेल दिया जाएगा। जबकि अमीर आदमी सिर्फ एक VIP पास दिखाकर सीधे गर्भगृह तक पहुंच जाता है और उसे कोई रोक टोक नहीं होती। आपको क्या लगता है, सचमुच भगवान भी अमीर गरीब की इस लाइन को मानते हैं, या फिर ये सिर्फ धर्म के नाम पर खड़ा किया गया धंधा है? आप ही बताइए। विडंबना बस यही है कि धर्म ग्रंथ हमें सिखाते हैं ईश्वर सबके भीतर समान रूप से है। अरे मूर्खों, ईश्वर के दरबार में कोई ऊंचा नीचा, अमीर या गरीब नहीं होता। लेकिन भक्तों, हकीकत यह है कि मंदिरों में अब आस्था से ज्यादा रेवेन्यू का खेल हो गया है। दर्शन पैकेज ऐसे बिक रहे हैं जैसे कोई फिल्म का शो हो। क्या हमारे भगवान अब फ्री नहीं बल्कि पेड सर्विस बन चुके हैं? सबसे कड़वी बात यह है कि कुछ भक्त इस अपमानजनक सिस्टम को धर्म मानकर चुपचाप सहन भी करते हैं। यही सब सुनकर क्रोध आता है तो मन तो करता है कि तुम सबको श्राप दे दूं। मैं भी मंदिर जाता हूं, पूजा पाठ करता हूं, सच्ची भक्ति दिल से करता हूं, लेकिन गलत का विरोध भी करता हूं। मेरा आपसे सवाल यह है, अगर भगवान के दर्शन के लिए VIP टिकट चाहिए तो फिर यह भक्ति है या बस एक व्यवस्था? सच्चाई यही है, धर्म का स्वरूप अब धीरे धीरे व्यवसाय जैसा हो गया है और भक्त अनजाने में ग्राहक बनते जा रहे हैं। भक्तों, कड़वा लगेगा पर यही सच है। किसी भी धर्म का विरोध मेरा प्रयोजन कभी नहीं रहा है। भगवान तक जाने के भी अब टिकट बिकने लगे हैं, आस्था नहीं, जेब देखकर रास्ते खुलने लगे हैं। अगर बात अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपना सवाल लिखिए और मन कहे तो दक्षिणा भी दीजिए, सेवा रुके नहीं। जय जय सिया राम। भक्तों, आज बंदर बाबा आपको एक कड़वा सच सुनाने वाला है। भक्तों, परसों अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुए मेरे सत्संग में एक भक्त ने बड़ा दिलचस्प सवाल कर दिया। बोला, बाबा जी, क्या घर के बाहर नींबू मिर्च लटका देने से बुरी नजर नहीं लगती? मैंने कहा, बेटा, अगर नींबू मिर्च में इतनी ताकत है
तो अपने दिमाग पर भी लटका लो। शायद बेवकूफी और अंधविश्वास से भी बच जाओ, है कि नहीं भक्तों? भक्तों, ये अंधविश्वास भी कमाल की चीज है। कहते हैं उपवास रखो, भगवान खुश होंगे। अरे अगर भूखे रहने से भगवान खुश होते तो इस धरती का सबसे सुखी इंसान गरीब होता। मंदिर के बाहर लिखा है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, और अंदर लिखा है भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप एक बात बताइए, पत्ता भगवान हिलाएं लेकिन पर्स आपकी जेब से कोई और निकाल लें, ये कौन सा न्याय है? शुभ लाभ दरवाजे पर लिख देने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखो, लाभ अपने आप होगा। और हां, जो कहते हैं धन दौलत त्यागो, वो खुद लाखों का हवाई सफर करते हैं। ये तपस्या नहीं, व्यापार है। भगवान के नाम पर डर बेचकर महल बनाने वाले संत नहीं, व्यापारी हैं। मेरी बातों को अन्यथा न लीजिएगा। किसी भी धर्म या भावना का विरोध मेरा प्रयोजन कभी नहीं था। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका खुद का अंधविश्वास है। अरे मूर्खों, भगवान ने तुम्हें जीवन दिया सोचने समझने के लिए, और तुम तो खुद अंधविश्वास और पाखंड के जाल में फंस गए। एक भक्त ने मुझसे पूछा, बाबा जी क्या सुबह सुबह किसी भिखारी को देख लिया तो क्या सच में दिन खराब हो जाता है? अरे मूर्ख, दिन भिखारी से नहीं, तुम्हारी छोटी सोच से खराब होता है। इंसानियत दिखाओगे, दिन अपने आप संवरेगा। कोई कहता है रात में नाखून नहीं काटते, अपशगुन होता है। अरे पहले बिजली नहीं थी, अंधेरे में नाखून काटने से चोट लगने का डर होता था और औजार भी सुरक्षित नहीं होते थे। अरे मूर्खों, अपशगुन नाखून काटने वाटने से नहीं, अपनी गंदगी फैलाने और आलस से होता है। आज रोशनी है, सेफ्टी है, सफाई और सुविधा देखो, अंधविश्वास नहीं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाके माथा टेकोगे, पर बाहर कर्म गंदे करते हो, झूठ बोलते हो, पाप करते हो। अरे मेरे पागलों, ईश्वर कोई मंडी का सौदा नहीं कि चढ़ावा चढ़ाओ और फल पाओ। सच्ची भक्ति करो। भगवान मूर्ति में ही नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म में भी बसते हैं। सच्ची भक्ति पाखंड नहीं, मन की शुद्धता और करुणा है। भक्तों, प्रभु अनंत हैं, असीम हैं, उन्हें चढ़ावे की जरूरत ही नहीं। उन्हें तो बस आपकी सच्ची श्रद्धा और निर्मल प्रेम चाहिए। खुद विचार करो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। ये भक्ति है या सिर्फ छल? मन को सुख और शांति केवल सच्ची भक्ति, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने से ही मिलेगी। इतनी बातें जिसने सुनी वो विचार करेगा और सही मार्ग पर चलेगा, और जो अधर्मी है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भक्तों, धर्म के कुछ ठेकेदार आजकल मुझे पानी पी पी के गालियां दे रहे हैं, क्योंकि मेरी सच्चाई उनकी झूठ से भारी पड़ रही है। हे राम! समाज का सबसे बड़ा पाखंड यही है कि महिलाओं को एक और देवी कहकर पूजते हो, उनके लिए 9 दिन के त्योहार मनाते हो, मां दुर्गा और लक्ष्मी के नाम पे आरती करते हो, और उसी समय घर की बेटियों, बहनों और पत्नियों को दबाते हो, उनकी आवाज छीनते हो, उनके अधिकारों को कुचलते हो। अरे मूर्ख पाखंडियों, अगर सच में नारी देवी है तो उसे मंदिर की मूर्ति तक सीमित मत करो। उसे अपने घर, अपने समाज और अपने विचारों में भी देवी का दर्जा दो, सम्मान दो। पागलों, त्योहार पर फूल और नारियल चढ़ाना आसान है, पर असली पूजा तब होगी जब हर बेटी को शिक्षा दोगे, हर बहन की सुरक्षा करोगे और हर स्त्री को बराबरी का सम्मान दोगे। जो मां तुम्हें जन्म देती है, जिसे तुम धरती पर सबसे पवित्र मानते हो, अगर उसी नारी को दबाया तो समझ लो तुम्हारा सारा पूजा पाठ व्यर्थ है। अरे मूर्खों, देवी आरती से नहीं, आचरण से प्रसन्न होती है। नारी का सम्मान किए बिना देवी की पूजा करना सबसे बड़ा पाखंड है। याद रखो, नारी को दबाना मतलब ईश्वर को ठुकराना, और ये पाप सबसे घोर अधर्म है। भक्तों, कुछ बुरा लगा हो तो माफ करना,
किसी भी धर्म का विरोध मेरा प्रयोजन कदापि नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब का प्रसाद चढ़ा देना। भक्तों, कल बनारस में मेरी कथा के दौरान एक भक्त ने बड़ा ही गंभीर सवाल पूछ लिया। बोला, बाबा जी, जो लोग मंदिर जाकर सिर्फ रील बनाते हैं, क्या उन्हें भी भक्ति का फल मिलेगा? मैंने कहा, बेटा, आजकल लोगों की भक्ति भगवान से ज्यादा कैमरे और सोशल मीडिया के लिए है कि नहीं भक्तों? मंदिर गए तो सबसे पहले मोबाइल निकाल के फोटो, फिर इंस्टा स्टोरी, फीलिंग ब्लेस्ड, हैशटैग भक्ति, हैशटैग पीस। अरे मूर्ख पाखंडियों, मंदिर आए हो भक्ति के लिए या रील्स और फॉलोवर्स के लिए? सच्ची भक्ति तो वो है जब तुम भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, दिल से माँ बाप की सेवा करो। आज के भक्त मंदिर मस्जिदों में हजारों का चढ़ावा चढ़ाएंगे, लेकिन गली में बैठे भूखे बच्चे को देखकर मुंह मोड़ लेंगे। वो सोचते हैं कि अभी अगर एक को दिया तो सबको देना पड़ेगा। क्या यही है तुम्हारी भक्ति? ये जान लीजिए, आज के युवाओं का धर्म बस रील, शॉर्ट्स, इंस्टा, फेसबुक तक सीमित हो चुका है। तुम्हारे इसी दिखावे के लिए मैं कुछ बोल दूं तो ये ना कहना बाबा तो हर बार 5G की स्पीड से लपेटने लगते हैं। मंदिर की घंटी बजाकर वीडियो बना देंगे, भजन पर लिप सिंक करके खुद को भक्त दिखा देंगे। अरे मूर्खों, भगवान को रील व्यूज से खुश करने की कोशिश मत करो। भगवान को रील व्यूज से नहीं, तुम्हारे कर्मों से खुशी मिलती है। इस बात को समझो। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता, वहां आंसू गिरते हैं और दिल से ईश्वर का नाम निकलता है। और पाखंडी लोग दिखावे की भक्ति में बस रील बना लेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस लगा देंगे और व्यूज के लिए एक्टिंग करेंगे। अगर मेरी बात से बुरा लग रहा है तो वीडियो बंद कर दो। भगवान के घर फर्जी भक्तों का एंट्री पास नहीं चलता। भक्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरी कथा के दौरान एक भक्त ने एक सवाल कर दिया। बोला, बाबा जी, जो लोग भगवान के दर्शन के लिए VIP पास लेके VIP लाइन में खड़े होते हैं, क्या उन्हें जल्दी फल मिलता है? मैंने कहा, पहले ये समझो कि आज धर्म मंदिरों में नहीं बल्कि उनके बाहर लगे टिकट काउंटरों में बिक रहा है। जिन भगवान के लिए कहा जाता है कि वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं, उनके दर्शन भी अब VIP और जनरल लाइन में बट गए हैं। आम आदमी घंटों पसीना बहाए, धक्के खाएं और तब जाकर दर्शन कर पाएगा, वो भी एक झलक के बाद धकेल दिया जाएगा। जबकि अमीर आदमी सिर्फ एक VIP पास दिखाकर सीधे गर्भगृह तक पहुंच जाता है और उसे कोई रोक टोक नहीं होती। आपको क्या लगता है, सचमुच भगवान भी अमीर गरीब की इस लाइन को मानते हैं, या फिर ये सिर्फ धर्म के नाम पर खड़ा किया गया धंधा है? आप ही बताइए। विडंबना बस यही है कि धर्म ग्रंथ हमें सिखाते हैं ईश्वर सबके भीतर समान रूप से है। अरे मूर्खों, ईश्वर के दरबार में कोई ऊंचा नीचा, अमीर या गरीब नहीं होता। लेकिन भक्तों, हकीकत यह है कि मंदिरों में अब आस्था से ज्यादा रेवेन्यू का खेल हो गया है। दर्शन पैकेज ऐसे बिक रहे हैं जैसे कोई फिल्म का शो हो। क्या हमारे भगवान अब फ्री नहीं बल्कि पेड सर्विस बन चुके हैं? सबसे कड़वी बात यह है कि कुछ भक्त इस अपमानजनक सिस्टम को धर्म मानकर चुपचाप सहन भी करते हैं। यही सब सुनकर क्रोध आता है तो मन तो करता है कि तुम सबको श्राप दे दूं। मैं भी मंदिर जाता हूं, पूजा पाठ करता हूं, सच्ची भक्ति दिल से करता हूं, लेकिन गलत का विरोध भी करता हूं। मेरा आपसे सवाल यह है, अगर भगवान के दर्शन के लिए VIP टिकट चाहिए तो फिर यह भक्ति है या बस एक व्यवस्था? सच्चाई यही है, धर्म का स्वरूप अब धीरे धीरे व्यवसाय जैसा हो गया है और भक्त अनजाने में ग्राहक बनते जा रहे हैं। भक्तों, कड़वा लगेगा पर यही सच है। किसी भी धर्म का विरोध मेरा प्रयोजन कभी नहीं रहा है। भगवान तक जाने के भी अब टिकट बिकने लगे हैं, आस्था नहीं, जेब देखकर रास्ते खुलने लगे हैं। अगर बात अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपना सवाल लिखिए और मन कहे तो दक्षिणा भी दीजिए, सेवा रुके नहीं। जय जय सिया राम। भक्तों, आज बंदर बाबा आपको एक कड़वा सच सुनाने वाला है। भक्तों, परसों अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुए मेरे सत्संग में एक भक्त ने बड़ा दिलचस्प सवाल कर दिया। बोला, बाबा जी, क्या घर के बाहर नींबू मिर्च लटका देने से बुरी नजर नहीं लगती?
मैंने कहा बेटा, अगर नींबू मिर्च में इतनी ताकत है तो अपने दिमाग पर भी लटका लो। शायद बेवकूफी और अंधविश्वास से भी बच जाओ, है कि नहीं भक्तों? भक्तों, ये अंधविश्वास भी कमाल की चीज है। कहते हैं उपवास रखो, भगवान खुश होंगे। अरे अगर भूखे रहने से भगवान खुश होते तो इस धरती का सबसे सुखी इंसान गरीब होता। मंदिर के बाहर लिखा है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, और अंदर लिखा है भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप एक बात बताइए, पत्ता भगवान हिलाएं लेकिन पर्स आपकी जेब से कोई और निकाल लें, ये कौन सा न्याय है? शुभ लाभ दरवाजे पर लिख देने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखो, लाभ अपने आप होगा। और हां, जो कहते हैं धन दौलत त्यागो, वो खुद लाखों का हवाई सफर करते हैं। ये तपस्या नहीं, व्यापार है। भगवान के नाम पर डर बेचकर महल बनाने वाले संत नहीं, व्यापारी हैं। मेरी बातों को अन्यथा न लीजिएगा। किसी भी धर्म या भावना का विरोध मेरा प्रयोजन कभी नहीं था। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका खुद का अंधविश्वास है। अरे मूर्खों, भगवान ने तुम्हें जीवन दिया सोचने समझने के लिए, और तुम तो खुद अंधविश्वास और पाखंड के जाल में फंस गए। एक भक्त ने मुझसे पूछा, बाबा जी क्या सुबह सुबह किसी भिखारी को देख लिया तो क्या सच में दिन खराब हो जाता है? अरे मूर्ख, दिन भिखारी से नहीं, तुम्हारी छोटी सोच से खराब होता है। इंसानियत दिखाओगे, दिन अपने आप संवरेगा। कोई कहता है रात में नाखून नहीं काटते, अपशगुन होता है। अरे पहले बिजली नहीं थी, अंधेरे में नाखून काटने से चोट लगने का डर होता था, और औजार भी सुरक्षित नहीं होते थे। अरे मूर्खों, अपशगुन नाखून काटने वाटने से नहीं, अपनी गंदगी फैलाने और आलस से होता है। आज रोशनी है, सेफ्टी है, सफाई और सुविधा देखो, अंधविश्वास नहीं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाके माथा टेकोगे, पर बाहर कर्म गंदे करते हो, झूठ बोलते हो, पाप करते हो। अरे मेरे पागलों, ईश्वर कोई मंडी का सौदा नहीं कि चढ़ावा चढ़ाओ और फल पाओ। सच्ची भक्ति करो। भगवान मूर्ति में ही नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म में भी बसते हैं। सच्ची भक्ति पाखंड नहीं, मन की शुद्धता और करुणा है। भक्तों, प्रभु अनंत हैं, असीम हैं, उन्हें चढ़ावे की जरूरत ही नहीं, उन्हें तो बस आपकी सच्ची श्रद्धा और निर्मल प्रेम चाहिए। खुद विचार करो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। ये भक्ति है या सिर्फ छल? मन को सुख और शांति केवल सच्ची भक्ति, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने से ही मिलेगी। इतनी बातें जिसने सुनी वो विचार करेगा और सही मार्ग पर चलेगा, और जो अधर्मी है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भक्तों, धर्म के कुछ ठेकेदार आजकल मुझे पानी पी पी के गालियां दे रहे हैं, क्योंकि मेरी सच्चाई उनकी झूठ से भारी पड़ रही है। हे राम, समाज का सबसे बड़ा पाखंड यही है कि महिलाओं को एक और देवी कहकर पूजते हो, उनके लिए 9 दिन के त्योहार मनाते हो, मां दुर्गा और लक्ष्मी के नाम पे आरती करते हो, और उसी समय घर की बेटियों, बहनों और पत्नियों को दबाते हो, उनकी आवाज छीनते हो, उनके अधिकारों को कुचलते हो। अरे मूर्ख पाखंडियों, अगर सच में नारी देवी है तो उसे मंदिर की मूर्ति तक सीमित मत करो, उसे अपने घर, अपने समाज और अपने विचारों में भी देवी का दर्जा दो, सम्मान दो। पागलों, त्योहार पर फूल और नारियल चढ़ाना आसान है, पर असली पूजा तब होगी जब हर बेटी को शिक्षा दोगे, हर बहन की सुरक्षा करोगे और हर स्त्री को बराबरी का सम्मान दोगे। जो मां तुम्हें जन्म देती है, जिसे तुम धरती पर सबसे पवित्र मानते हो, अगर उसी नारी को दबाया तो समझ लो तुम्हारा सारा पूजा पाठ व्यर्थ है। अरे मूर्खों, देवी आरती से नहीं, आचरण से प्रसन्न होती है। नारी का सम्मान किए बिना देवी की पूजा करना सबसे बड़ा पाखंड है। याद रखो, नारी को दबाना मतलब ईश्वर को ठुकराना,
और ये पाप सबसे घोर अधर्म है। भक्तों, कुछ बुरा लगा हो तो माफ करना। किसी भी धर्म का विरोध मेरा प्रयोजन कदापि नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब का प्रसाद चढ़ा देना। भक्तों, कल बनारस में मेरी कथा के दौरान एक भक्त ने बड़ा ही गंभीर सवाल पूछ लिया। बोला, बाबा जी, जो लोग मंदिर जाकर सिर्फ रील बनाते हैं, क्या उन्हें भी भक्ति का फल मिलेगा? मैंने कहा, बेटा, आजकल लोगों की भक्ति भगवान से ज्यादा कैमरे और सोशल मीडिया के लिए है कि नहीं भक्तों? मंदिर गए तो सबसे पहले मोबाइल निकाल के फोटो, फिर इंस्टा स्टोरी, फीलिंग ब्लेस्ड, #भक्ति, #पीस। अरे मूर्ख पाखंडियों, मंदिर आए हो भक्ति के लिए या रील्स और फॉलोवर्स के लिए? सच्ची भक्ति तो वो है जब तुम भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, दिल से माँ बाप की सेवा करो। आज के भक्त मंदिर मस्जिदों में हजारों का चढ़ावा चढ़ाएंगे, लेकिन गली में बैठे भूखे बच्चे को देखकर मुंह मोड़ लेंगे। वो सोचते हैं कि अभी अगर एक को दिया तो सबको देना पड़ेगा। क्या यही है तुम्हारी भक्ति? ये जान लीजिए, आज के युवाओं का धर्म बस रील, शॉर्ट्स, इंस्टा, फेसबुक तक सीमित हो चुका है। तुम्हारे इसी दिखावे के लिए मैं कुछ बोल दूं तो ये ना कहना, बाबा तो हर बार 5G की स्पीड से लपेटने लगते हैं। मंदिर की घंटी बजाकर वीडियो बना देंगे, भजन पर लिप सिंक करके खुद को भक्त दिखा देंगे। अरे मूर्खों, भगवान को रील व्यूज से खुश करने की कोशिश मत करो। भगवान को रील व्यूज से नहीं, तुम्हारे कर्मों से खुशी मिलती है। इस बात को समझो। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता, वहां आंसू गिरते हैं और दिल से ईश्वर का नाम निकलता है। और पाखंडी लोग दिखावे की भक्ति में बस रील बना लेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस लगा देंगे और व्यूज के लिए एक्टिंग करेंगे। अगर मेरी बात से बुरा लग रहा है तो वीडियो बंद कर दो। भगवान के घर फर्जी भक्तों का एंट्री पास नहीं चलता। भक्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरी कथा के दौरान एक भक्त ने एक सवाल कर दिया। बोला, बाबा जी, जो लोग भगवान के दर्शन के लिए VIP पास लेके VIP लाइन में खड़े होते हैं, क्या उन्हें जल्दी फल मिलता है? मैंने कहा, पहले यह समझो कि आज धर्म मंदिरों में नहीं बल्कि उनके बाहर लगे टिकट काउंटरों में बिक रहा है। जिन भगवान के लिए कहा जाता है कि वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं, उनके दर्शन भी अब VIP और जनरल लाइन में बट गए हैं। आम आदमी घंटों पसीना बहाए, धक्के खाएं और तब जाकर दर्शन कर पाएगा, वो भी एक झलक के बाद धकेल दिया जाएगा। जबकि अमीर आदमी सिर्फ एक VIP पास दिखाकर सीधे गर्भगृह तक पहुंच जाता है और उसे कोई रोक टोक नहीं होती। आपको क्या लगता है, सचमुच भगवान भी अमीर गरीब की इस लाइन को मानते हैं, या फिर ये सिर्फ धर्म के नाम पर खड़ा किया गया धंधा है? आप ही बताइए। विडंबना बस यही है कि धर्म ग्रंथ हमें सिखाते हैं ईश्वर सबके भीतर समान रूप से है। अरे मूर्खों, ईश्वर के दरबार में कोई ऊंचा नीचा, अमीर या गरीब नहीं होता। लेकिन भक्तों, हकीकत यह है कि मंदिरों में अब आस्था से ज्यादा रेवेन्यू का खेल हो गया है। दर्शन पैकेज ऐसे बिक रहे हैं जैसे कोई फिल्म का शो हो। क्या हमारे भगवान अब फ्री नहीं बल्कि पेड सर्विस बन चुके हैं? सबसे कड़वी बात यह है कि कुछ भक्त इस अपमानजनक सिस्टम को धर्म मानकर चुपचाप सहन भी करते हैं। यही सब सुनकर क्रोध आता है तो मन तो करता है कि तुम सबको श्राप दे दूं। मैं भी मंदिर जाता हूं, पूजा पाठ करता हूं, सच्ची भक्ति दिल से करता हूं, लेकिन गलत का विरोध भी करता हूं। मेरा आपसे सवाल यह है, अगर भगवान के दर्शन के लिए VIP टिकट चाहिए तो फिर यह भक्ति है या बस एक व्यवस्था? सच्चाई यही है, धर्म का स्वरूप अब धीरे धीरे व्यवसाय जैसा हो गया है और भक्त अनजाने में ग्राहक बनते जा रहे हैं। भक्तों, कड़वा लगेगा पर यही सच है। किसी भी धर्म का विरोध मेरा प्रयोजन कभी नहीं रहा है। भगवान तक जाने के भी अब टिकट बिकने लगे हैं, आस्था नहीं, जेब देखकर रास्ते खुलने लगे हैं। अगर बात अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपना सवाल लिखिए और मन कहे तो दक्षिणा भी दीजिए, सेवा रुके नहीं। जय जय सिया राम। भक्तों, आज बंदर बाबा आपको एक कड़वा सच सुनाने वाला है। भक्तों,
परसों अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुए मेरे सत्संग में एक भक्त ने बड़ा दिलचस्प सवाल कर दिया। बोला, बाबा जी क्या घर के बाहर नींबू मिर्च लटका देने से बुरी नजर नहीं लगती? मैंने कहा, बेटा अगर नींबू मिर्च में इतनी ताकत है तो अपने दिमाग पर भी लटका लो, शायद बेवकूफी और अंधविश्वास से भी बच जाओ, है कि नहीं भक्तों? भक्तों, ये अंधविश्वास भी कमाल की चीज है। कहते हैं उपवास रखो भगवान खुश होंगे। अरे अगर भूखे रहने से भगवान खुश होते तो इस धरती का सबसे सुखी इंसान गरीब होता। मंदिर के बाहर लिखा है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, और अंदर लिखा है भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप एक बात बताइए, पत्ता भगवान हिलाएं लेकिन पर्स आपकी जेब से कोई और निकाल लें, ये कौन सा न्याय है? शुभ लाभ दरवाजे पर लिख देने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखो, लाभ अपने आप होगा। और हां, जो कहते हैं धन दौलत त्यागो, वो खुद लाखों का हवाई सफर करते हैं। ये तपस्या नहीं, व्यापार है। भगवान के नाम पर डर बेचकर महल बनाने वाले संत नहीं, व्यापारी हैं। मेरी बातों को अन्यथा न लीजिएगा। किसी भी धर्म या भावना का विरोध मेरा प्रयोजन कभी नहीं था। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका खुद का अंधविश्वास है। अरे मूर्खों, भगवान ने तुम्हें जीवन दिया सोचने समझने के लिए, और तुम तो खुद अंधविश्वास और पाखंड के जाल में फंस गए। एक भक्त ने मुझसे पूछा, बाबा जी क्या सुबह सुबह किसी भिखारी को देख लिया तो क्या सच में दिन खराब हो जाता है? अरे मूर्ख, दिन भिखारी से नहीं, तुम्हारी छोटी सोच से खराब होता है। इंसानियत दिखाओगे, दिन अपने आप संवरेगा। कोई कहता है रात में नाखून नहीं काटते, अपशगुन होता है। अरे पहले बिजली नहीं थी, अंधेरे में नाखून काटने से चोट लगने का डर होता था और औजार भी सुरक्षित नहीं होते थे। अरे मूर्खों, अपशगुन नाखून काटने वाटने से नहीं, अपनी गंदगी फैलाने और आलस से होता है। आज रोशनी है, सेफ्टी है, सफाई और सुविधा देखो, अंधविश्वास नहीं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाके माथा टेकोगे, पर बाहर कर्म गंदे करते हो, झूठ बोलते हो, पाप करते हो। अरे मेरे पागलों, ईश्वर कोई मंडी का सौदा नहीं कि चढ़ावा चढ़ाओ और फल पाओ। सच्ची भक्ति करो। भगवान मूर्ति में ही नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म में भी बसते हैं। सच्ची भक्ति पाखंड नहीं, मन की शुद्धता और करुणा है। भक्तों, प्रभु अनंत हैं, असीम हैं, उन्हें चढ़ावे की जरूरत ही नहीं। उन्हें तो बस आपकी सच्ची श्रद्धा और निर्मल प्रेम चाहिए। खुद विचार करो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। ये भक्ति है या सिर्फ छल? मन को सुख और शांति केवल सच्ची भक्ति, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने से ही मिलेगी। इतनी बातें जिसने सुनी वो विचार करेगा और सही मार्ग पर चलेगा, और जो अधर्मी है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भक्तों, धर्म के कुछ ठेकेदार आजकल मुझे पानी पी पी के गालियां दे रहे हैं, क्योंकि मेरी सच्चाई उनकी झूठ से भारी पड़ रही है। हे राम! समाज का सबसे बड़ा पाखंड यही है कि महिलाओं को एक और देवी कहकर पूजते हो, उनके लिए 9 दिन के त्योहार मनाते हो, मां दुर्गा और लक्ष्मी के नाम पे आरती करते हो, और उसी समय घर की बेटियों, बहनों और पत्नियों को दबाते हो, उनकी आवाज छीनते हो, उनके अधिकारों को कुचलते हो। अरे मूर्ख पाखंडियों, अगर सच में नारी देवी है तो उसे मंदिर की मूर्ति तक सीमित मत करो। उसे अपने घर, अपने समाज और अपने विचारों में भी देवी का दर्जा दो, सम्मान दो। पागलों, त्योहार पर फूल और नारियल चढ़ाना आसान है, पर असली पूजा तब होगी जब हर बेटी को शिक्षा दोगे, हर बहन की सुरक्षा करोगे और हर स्त्री को बराबरी का सम्मान दोगे। जो मां तुम्हें जन्म देती है, जिसे तुम धरती पर सबसे पवित्र मानते हो, अगर उसी नारी को दबाया तो समझ लो तुम्हारा सारा पूजा पाठ व्यर्थ है। अरे मूर्खों, देवी आरती से नहीं आचरण से प्रसन्न होती है।
नारी का सम्मान किए बिना देवी की पूजा करना सबसे बड़ा पाखंड है। याद रखो, नारी को दबाना मतलब ईश्वर को ठुकराना, और ये पाप सबसे घोर अधर्म है। भक्तों, कुछ बुरा लगा हो तो माफ करना। किसी भी धर्म का विरोध मेरा प्रयोजन कदापि नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब का प्रसाद चढ़ा देना। भक्तों, कल बनारस में मेरी कथा के दौरान एक भक्त ने बड़ा ही गंभीर सवाल पूछ लिया। बोला, बाबा जी, जो लोग मंदिर जाकर सिर्फ रील बनाते हैं, क्या उन्हें भी भक्ति का फल मिलेगा? मैंने कहा, बेटा, आजकल लोगों की भक्ति भगवान से ज्यादा कैमरे और सोशल मीडिया के लिए है कि नहीं भक्तों? मंदिर गए तो सबसे पहले मोबाइल निकाल के फोटो, फिर इंस्टा स्टोरी, फीलिंग ब्लेस्ड, #भक्ति, #पीस। अरे मूर्ख पाखंडियों, मंदिर आए हो भक्ति के लिए या रील्स और फॉलोवर्स के लिए? सच्ची भक्ति तो वो है जब तुम भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, दिल से माँ बाप की सेवा करो। आज के भक्त मंदिर मस्जिदों में हजारों का चढ़ावा चढ़ाएंगे, लेकिन गली में बैठे भूखे बच्चे को देखकर मुंह मोड़ लेंगे। वो सोचते हैं कि अभी अगर एक को दिया तो सबको देना पड़ेगा। क्या यही है तुम्हारी भक्ति? ये जान लीजिए, आज के युवाओं का धर्म बस रील, शॉर्ट्स, इंस्टा, फेसबुक तक सीमित हो चुका है। तुम्हारे इसी दिखावे के लिए मैं कुछ बोल दूं तो ये ना कहना बाबा तो हर बार 5G की स्पीड से लपेटने लगते हैं। मंदिर की घंटी बजाकर वीडियो बना देंगे, भजन पर लिप सिंक करके खुद को भक्त दिखा देंगे। अरे मूर्खों, भगवान को रील व्यूज से खुश करने की कोशिश मत करो। भगवान को रील व्यूज से नहीं, तुम्हारे कर्मों से खुशी मिलती है। इस बात को समझो। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता, वहां आंसू गिरते हैं और दिल से ईश्वर का नाम निकलता है। और पाखंडी लोग दिखावे की भक्ति में बस रील बना लेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस लगा देंगे और व्यूज के लिए एक्टिंग करेंगे। अगर मेरी बात से बुरा लग रहा है तो वीडियो बंद कर दो। भगवान के घर फर्जी भक्तों का एंट्री पास नहीं चलता। भक्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरी कथा के दौरान एक भक्त ने एक सवाल कर दिया। बोला, बाबा जी, जो लोग भगवान के दर्शन के लिए VIP पास लेके VIP लाइन में खड़े होते हैं, क्या उन्हें जल्दी फल मिलता है? मैंने कहा, पहले ये समझो कि आज धर्म मंदिरों में नहीं बल्कि उनके बाहर लगे टिकट काउंटरों में बिक रहा है। जिन भगवान के लिए कहा जाता है कि वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं, उनके दर्शन भी अब VIP और जनरल लाइन में बट गए हैं। आम आदमी घंटों पसीना बहाए, धक्के खाएं और तब जाकर दर्शन कर पाएगा, वो भी एक झलक के बाद धकेल दिया जाएगा। जबकि अमीर आदमी सिर्फ एक VIP पास दिखाकर सीधे गर्भगृह तक पहुंच जाता है और उसे कोई रोक टोक नहीं होती। आपको क्या लगता है, सचमुच भगवान भी अमीर गरीब की इस लाइन को मानते हैं, या फिर ये सिर्फ धर्म के नाम पर खड़ा किया गया धंधा है? आप ही बताइए। विडंबना बस यही है कि धर्म ग्रंथ हमें सिखाते हैं ईश्वर सबके भीतर समान रूप से है। अरे मूर्खों, ईश्वर के दरबार में कोई ऊंचा नीचा, अमीर या गरीब नहीं होता। लेकिन भक्तों, हकीकत यह है कि मंदिरों में अब आस्था से ज्यादा रेवेन्यू का खेल हो गया है। दर्शन पैकेज ऐसे बिक रहे हैं जैसे कोई फिल्म का शो हो। क्या हमारे भगवान अब फ्री नहीं बल्कि पेड सर्विस बन चुके हैं? सबसे कड़वी बात यह है कि कुछ भक्त इस अपमानजनक सिस्टम को धर्म मानकर चुपचाप सहन भी करते हैं। यही सब सुनकर क्रोध आता है तो मन तो करता है कि तुम सबको श्राप दे दूं। मैं भी मंदिर जाता हूं, पूजा पाठ करता हूं, सच्ची भक्ति दिल से करता हूं, लेकिन गलत का विरोध भी करता हूं। मेरा आपसे सवाल यह है, अगर भगवान के दर्शन के लिए VIP टिकट चाहिए तो फिर यह भक्ति है या बस एक व्यवस्था? सच्चाई यही है, धर्म का स्वरूप अब धीरे धीरे व्यवसाय जैसा हो गया है और भक्त अनजाने में ग्राहक बनते जा रहे हैं। भक्तों, कड़वा लगेगा पर यही सच है। किसी भी धर्म का विरोध मेरा प्रयोजन कभी नहीं रहा है। भगवान तक जाने के भी अब टिकट बिकने लगे हैं, आस्था नहीं, जेब देखकर रास्ते खुलने लगे हैं। अगर बात अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपना सवाल लिखिए और मन कहे तो दक्षिणा भी दीजिए, सेवा रुके नहीं। जय जय सिया राम। भक्तों,
आज बंदर बाबा आपको एक कड़वा सच सुनाने वाला है। भक्तों, परसों अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुए मेरे सत्संग में एक भक्त ने बड़ा दिलचस्प सवाल कर दिया। बोला, बाबा जी, क्या घर के बाहर नींबू मिर्च लटका देने से बुरी नजर नहीं लगती? मैंने कहा, बेटा, अगर नींबू मिर्च में इतनी ताकत है तो अपने दिमाग पर भी लटका लो। शायद बेवकूफी और अंधविश्वास से भी बच जाओ, है कि नहीं भक्तों? भक्तों, ये अंधविश्वास भी कमाल की चीज है। कहते हैं उपवास रखो, भगवान खुश होंगे। अरे अगर भूखे रहने से भगवान खुश होते तो इस धरती का सबसे सुखी इंसान गरीब होता। मंदिर के बाहर लिखा है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, और अंदर लिखा है भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप एक बात बताइए, पत्ता भगवान हिलाएं लेकिन पर्स आपकी जेब से कोई और निकाल लें, ये कौन सा न्याय है? शुभ लाभ दरवाजे पर लिख देने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखो, लाभ अपने आप होगा। और हां, जो कहते हैं धन दौलत त्यागो, वो खुद लाखों का हवाई सफर करते हैं। ये तपस्या नहीं, व्यापार है। भगवान के नाम पर डर बेचकर महल बनाने वाले संत नहीं, व्यापारी हैं। मेरी बातों को अन्यथा न लीजिएगा। किसी भी धर्म या भावना का विरोध मेरा प्रयोजन कभी नहीं था। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका खुद का अंधविश्वास है। अरे मूर्खों, भगवान ने तुम्हें जीवन दिया सोचने समझने के लिए, और तुम तो खुद अंधविश्वास और पाखंड के जाल में फंस गए। एक भक्त ने मुझसे पूछा, बाबा जी, क्या सुबह सुबह किसी भिखारी को देख लिया तो क्या सच में दिन खराब हो जाता है? अरे मूर्ख, दिन भिखारी से नहीं, तुम्हारी छोटी सोच से खराब होता है। इंसानियत दिखाओगे, दिन अपने आप संवरेगा। कोई कहता है रात में नाखून नहीं काटते, अपशगुन होता है। अरे पहले बिजली नहीं थी, अंधेरे में नाखून काटने से चोट लगने का डर होता था और औजार भी सुरक्षित नहीं होते थे। अरे मूर्खों, अपशगुन नाखून काटने वाटने से नहीं, अपनी गंदगी फैलाने और आलस से होता है। आज रोशनी है, सेफ्टी है, सफाई और सुविधा देखो, अंधविश्वास नहीं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाके माथा टेकोगे, पर बाहर कर्म गंदे करते हो, झूठ बोलते हो, पाप करते हो। अरे मेरे पागलों, ईश्वर कोई मंडी का सौदा नहीं कि चढ़ावा चढ़ाओ और फल पाओ। सच्ची भक्ति करो। भगवान मूर्ति में ही नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म में भी बसते हैं। सच्ची भक्ति पाखंड नहीं, मन की शुद्धता और करुणा है। भक्तों, प्रभु अनंत हैं, असीम हैं, उन्हें चढ़ावे की जरूरत ही नहीं। उन्हें तो बस आपकी सच्ची श्रद्धा और निर्मल प्रेम चाहिए। खुद विचार करो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। ये भक्ति है या सिर्फ छल? मन को सुख और शांति केवल सच्ची भक्ति, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने से ही मिलेगी। इतनी बातें जिसने सुनी वो विचार करेगा और सही मार्ग पर चलेगा, और जो अधर्मी है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भक्तों, धर्म के कुछ ठेकेदार आजकल मुझे पानी पी पी के गालियां दे रहे हैं, क्योंकि मेरी सच्चाई उनकी झूठ से भारी पड़ रही है। हे राम! समाज का सबसे बड़ा पाखंड यही है कि महिलाओं को एक और देवी कहकर पूजते हो, उनके लिए 9 दिन के त्योहार मनाते हो, मां दुर्गा और लक्ष्मी के नाम पे आरती करते हो, और उसी समय घर की बेटियों, बहनों और पत्नियों को दबाते हो, उनकी आवाज छीनते हो, उनके अधिकारों को कुचलते हो। अरे मूर्ख पाखंडियों, अगर सच में नारी देवी है तो उसे मंदिर की मूर्ति तक सीमित मत करो। उसे अपने घर, अपने समाज और अपने विचारों में भी देवी का दर्जा दो, सम्मान दो। पागलों, त्योहार पर फूल और नारियल चढ़ाना आसान है, पर असली पूजा तब होगी जब हर बेटी को शिक्षा दोगे, हर बहन की सुरक्षा करोगे और हर स्त्री को बराबरी का सम्मान दोगे। जो मां तुम्हें जन्म देती है, जिसे तुम धरती पर सबसे पवित्र मानते हो, अगर उसी नारी को दबाया तो समझ लो तुम्हारा सारा पूजा पाठ व्यर्थ है। अरे मूर्खों,
देवी आरती से नहीं आचरण से प्रसन्न होती है। नारी का सम्मान किए बिना देवी की पूजा करना सबसे बड़ा पाखंड है। याद रखो, नारी को दबाना मतलब ईश्वर को ठुकराना, और ये पाप सबसे घोर अधर्म है। भक्तों, कुछ बुरा लगा हो तो माफ करना। किसी भी धर्म का विरोध मेरा प्रयोजन कदापि नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब का प्रसाद चढ़ा देना। भक्तों, कल बनारस में मेरी कथा के दौरान एक भक्त ने बड़ा ही गंभीर सवाल पूछ लिया। बोला, बाबा जी, जो लोग मंदिर जाकर सिर्फ रील बनाते हैं, क्या उन्हें भी भक्ति का फल मिलेगा? मैंने कहा, बेटा, आजकल लोगों की भक्ति भगवान से ज्यादा कैमरे और सोशल मीडिया के लिए है कि नहीं भक्तों? मंदिर गए तो सबसे पहले मोबाइल निकाल के फोटो, फिर इंस्टा स्टोरी, फीलिंग ब्लेस्ड, #भक्ति, #पीस। अरे मूर्ख पाखंडियों, मंदिर आए हो भक्ति के लिए या रील्स और फॉलोवर्स के लिए? सच्ची भक्ति तो वो है जब तुम भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, दिल से माँ बाप की सेवा करो। आज के भक्त मंदिर मस्जिदों में हजारों का चढ़ावा चढ़ाएंगे, लेकिन गली में बैठे भूखे बच्चे को देखकर मुंह मोड़ लेंगे। वो सोचते हैं कि अभी अगर एक को दिया तो सबको देना पड़ेगा। क्या यही है तुम्हारी भक्ति? ये जान लीजिए, आज के युवाओं का धर्म बस रील, शॉर्ट्स, इंस्टा, फेसबुक तक सीमित हो चुका है। तुम्हारे इसी दिखावे के लिए मैं कुछ बोल दूं तो ये ना कहना बाबा तो हर बार 5G की स्पीड से लपेटने लगते हैं। मंदिर की घंटी बजाकर वीडियो बना देंगे, भजन पर लिप सिंक करके खुद को भक्त दिखा देंगे। अरे मूर्खों, भगवान को रील व्यूज से खुश करने की कोशिश मत करो। भगवान को रील व्यूज से नहीं, तुम्हारे कर्मों से खुशी मिलती है। इस बात को समझो। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता, वहां आंसू गिरते हैं और दिल से ईश्वर का नाम निकलता है। और पाखंडी लोग दिखावे की भक्ति में बस रील बना लेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस लगा देंगे और व्यूज के लिए एक्टिंग करेंगे। अगर मेरी बात से बुरा लग रहा है तो वीडियो बंद कर दो। भगवान के घर फर्जी भक्तों का एंट्री पास नहीं चलता। भक्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरी कथा के दौरान एक भक्त ने एक सवाल कर दिया। बोला, बाबा जी, जो लोग भगवान के दर्शन के लिए VIP पास लेके VIP लाइन में खड़े होते हैं, क्या उन्हें जल्दी फल मिलता है? मैंने कहा, पहले ये समझो कि आज धर्म मंदिरों में नहीं बल्कि उनके बाहर लगे टिकट काउंटरों में बिक रहा है कि वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं। उनके दर्शन भी अब VIP और जनरल लाइन में बट गए हैं। आम आदमी घंटों पसीना बहाए, धक्के खाएं और तब जाकर दर्शन कर पाएगा, वो भी एक झलक के बाद धकेल दिया जाएगा। जबकि अमीर आदमी सिर्फ एक VIP पास दिखाकर सीधे गर्भगृह तक पहुंच जाता है और उसे कोई रोक टोक नहीं होती। आपको क्या लगता है, सचमुच भगवान भी अमीर गरीब की इस लाइन को मानते हैं, या फिर ये सिर्फ धर्म के नाम पर खड़ा किया गया धंधा है? आप ही बताइए। विडंबना बस यही है कि धर्म ग्रंथ हमें सिखाते हैं ईश्वर सबके भीतर समान रूप से है। अरे मूर्खों, ईश्वर के दरबार में कोई ऊंचा नीचा, अमीर या गरीब नहीं होता। लेकिन भक्तों, हकीकत यह है कि मंदिरों में अब आस्था से ज्यादा रेवेन्यू का खेल हो गया है। रहे हैं जैसे कोई फिल्म का शो हो। क्या हमारे भगवान अब फ्री नहीं बल्कि पेड सर्विस बन चुके हैं? सबसे कड़वी बात यह है कि कुछ भक्त इस अपमानजनक सिस्टम को धर्म मानकर चुपचाप सहन भी करते हैं। यही सब सुनकर क्रोध आता है तो मन तो करता है कि तुम सबको श्राप दे दूं। मैं भी मंदिर जाता हूं, पूजा पाठ करता हूं, सच्ची भक्ति दिल से करता हूं, लेकिन गलत का विरोध भी करता हूं। मेरा आपसे सवाल यह है, अगर भगवान के दर्शन के लिए VIP टिकट चाहिए तो फिर यह भक्ति है या बस एक व्यवस्था? सच्चाई यही है, धर्म का स्वरूप अब धीरे धीरे व्यवसाय जैसा हो गया है और भक्त अनजाने में ग्राहक बनते जा रहे हैं। भक्तों, कड़वा लगेगा पर यही सच है। किसी भी धर्म का विरोध मेरा प्रयोजन कभी नहीं रहा है। भगवान तक जाने के भी अब टिकट बिकने लगे हैं, आस्था नहीं, जेब देखकर रास्ते खुलने लगे हैं। अगर बात अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपना सवाल लिखिए और मन कहे तो दक्षिणा भी दीजिए, सेवा रुके नहीं। जय जय सिया राम।
भक्तों, आज बंदर बाबा आपको एक कड़वा सच सुनाने वाला है। भक्तों, परसों अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुए मेरे सत्संग में एक भक्त ने बड़ा दिलचस्प सवाल कर दिया। बोला, बाबा जी, क्या घर के बाहर नींबू मिर्च लटका देने से बुरी नजर नहीं लगती? मैंने कहा, बेटा, अगर नींबू मिर्च में इतनी ताकत है तो अपने दिमाग पर भी लटका लो, शायद बेवकूफी और अंधविश्वास से भी बच जाओ, है कि नहीं भक्तों? भक्तों, ये अंधविश्वास भी कमाल की चीज है। कहते हैं उपवास रखो, भगवान खुश होंगे। अरे, अगर भूखे रहने से भगवान खुश होते तो इस धरती का सबसे सुखी गरीब होता। मंदिर के बाहर लिखा है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, और अंदर लिखा है भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप एक बात बताइए, पत्ता भगवान हिलाएं लेकिन पर्स आपकी जेब से कोई और निकाल लें, ये कौन सा न्याय है? शुभ लाभ दरवाजे पर लिख देने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखो, लाभ अपने आप होगा। और हां, जो कहते हैं धन दौलत त्यागो, वो खुद लाखों का हवाई सफर करते हैं। ये तपस्या नहीं, व्यापार है। भगवान के नाम पर डर बेचकर महल बनाने वाले संत नहीं, व्यापारी हैं। मेरी बातों को अन्यथा न लीजिएगा। किसी भी धर्म या भावना का विरोध मेरा प्रयोजन कभी नहीं था। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका खुद का अंधविश्वास है। अरे मूर्खों, भगवान ने तुम्हें जीवन दिया सोचने समझने के लिए, और तुम तो खुद अंधविश्वास और पाखंड के जाल में फंस गए। एक भक्त ने मुझसे पूछा, बाबा जी, क्या सुबह सुबह किसी भिखारी को देख लिया तो क्या सच में दिन खराब हो जाता है? अरे मूर्ख, दिन भिखारी से नहीं, तुम्हारी छोटी सोच से खराब होता है। इंसानियत दिखाओगे, दिन अपने आप संवरेगा। कोई कहता है रात में नाखून नहीं काटते, अपशगुन होता है। अरे, पहले बिजली नहीं थी, अंधेरे में नाखून काटने से चोट लगने का डर होता था और औजार भी सुरक्षित नहीं होते थे। अरे मूर्खों, अपशगुन नाखून काटने वाटने से नहीं, अपनी गंदगी फैलाने और आलस से होता है। आज रोशनी है, सेफ्टी है, सफाई और सुविधा देखो, अंधविश्वास नहीं। मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाके माथा टेकोगे, पर बाहर कर्म गंदे करते हो, झूठ बोलते हो, पाप करते हो। अरे मेरे पागलों, ईश्वर कोई मंडी का सौदा नहीं कि चढ़ावा चढ़ाओ और फल पाओ। सच्ची भक्ति करो। भगवान मूर्ति में ही नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म में भी बसते हैं। सच्ची भक्ति पाखंड नहीं, मन की शुद्धता और करुणा है। भक्तों, प्रभु अनंत हैं, असीम हैं, उन्हें चढ़ावे की जरूरत ही नहीं, उन्हें तो बस आपकी सच्ची श्रद्धा और निर्मल प्रेम चाहिए। खुद विचार करो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। ये भक्ति है या सिर्फ छल? मन को सुख और शांति केवल सच्ची भक्ति, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने से ही मिलेगी। इतनी बातें जिसने सुनी वो विचार करेगा और सही मार्ग पर चलेगा, और जो अधर्मी है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भक्तों, धर्म के कुछ ठेकेदार आजकल मुझे पानी पी पी के गालियां दे रहे हैं, क्योंकि मेरी सच्चाई उनकी झूठ से भारी पड़ रही है। हे राम, समाज का सबसे बड़ा पाखंड यही है कि महिलाओं को एक और देवी कहकर पूजते हो, उनके लिए 9 दिन के त्योहार मनाते हो, मां दुर्गा और लक्ष्मी के नाम पे आरती करते हो, और उसी समय घर की बेटियों, बहनों और पत्नियों को दबाते हो, उनकी आवाज छीनते हो, उनके अधिकारों को कुचलते हो। अरे मूर्ख पाखंडियों, अगर सच में नारी देवी है तो उसे मंदिर की मूर्ति तक सीमित मत करो, उसे अपने घर, अपने समाज और अपने विचारों में भी देवी का दर्जा दो, सम्मान दो। पागलों, त्योहार पर फूल और नारियल चढ़ाना आसान है, पर असली पूजा तब होगी जब हर बेटी को शिक्षा दोगे, हर बहन की सुरक्षा करोगे और हर स्त्री को बराबरी का सम्मान दोगे। जो मां तुम्हें जन्म देती है, जिसे तुम धरती पर सबसे पवित्र मानते हो, अगर उसी नारी को दबाया तो समझ लो तुम्हारा सारा पूजा पाठ व्यर्थ है। अरे मूर्खों,
देवी आरती से नहीं आचरण से प्रसन्न होती है। नारी का सम्मान किए बिना देवी की पूजा करना सबसे बड़ा पाखंड है। याद रखो, नारी को दबाना मतलब ईश्वर को ठुकराना, और ये पाप सबसे घोर अधर्म है। भक्तों, कुछ बुरा लगा हो तो माफ करना। किसी भी धर्म का विरोध को देखकर मुंह मोड़ लेना। वो सोचते हैं कि अभी अगर एक को दिया तो सबको देना पड़ेगा। क्या यही है तुम्हारी भक्ति? ये जान लीजिए, आज के युवाओं का धर्म बस रील, शॉर्ट्स, इंस्टा, फेसबुक तक सीमित हो चुका है। तुम्हारे इसी दिखावे के लिए मैं कुछ बोल दूं तो ये ना कहना बाबा तो हर बार 5G की स्पीड से लपेटने लगते हैं। मंदिर की घंटी बजाकर वीडियो बना देंगे, भजन पर लिप सिंक करके खुद को भक्त दिखा देंगे। अरे मूर्खों, भगवान को रील व्यूज से खुश करने की, भगवान को रील व्यूज से नहीं तुम्हारे कर्मों से खुशी मिलती है। इस बात को समझो। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता, वहां आंसू गिरते हैं और दिल से ईश्वर का नाम निकलता है। और पाखंडी लोग दिखावे की भक्ति में बस रील बना लेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस लगा देंगे और व्यूज के लिए एक्टिंग करेंगे। अगर मेरी बात से बुरा लग रहा है तो वीडियो बंद कर दो। भगवान के घर फर्जी भक्तों का एंट्री पास नहीं चलता। भक्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरी कथा के दौरान एक भक्त ने एक सवाल कर दिया। बोला, बाबा जी, जो लोग भगवान के दर्शन के लिए वीआईपी पास लेके वीआईपी लाइन में खड़े होते हैं, क्या उन्हें जल्दी फल मिलता है? मैंने कहा, पहले यह समझो कि आज धर्म मंदिरों में नहीं बल्कि उनके बाहर लगे टिकट काउंटरों में बिक रहा है। जिन भगवान के लिए कहा जाता है कि वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं,